नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमको इस हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। या जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हमको देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। आज 12 अक्टूबर 2022 का दिन है, दिन बुधवार का है। कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास के आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है 2079। शक संवत 1944 है। आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में आज का राहु काल रहेगा। तो कोशिश करें इस दौरान कोई भी शुभ कार्य यदि आप ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो ग्रह गोचर है बहुत कमाल का है। कुछ इस प्रकार से बनता है। आज सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा इस समय मेष राशि में है और आज शाम को वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं, जब सूर्य कन्या में होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो करवा चौथ नामक एक बहुत सुंदर सा त्योहार, जिसको हम कल हमारे देश की सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी, तो वो मनाया जाता है। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत है। बुध अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या राशि में गोचररत है। शुक्र अपनी नीच की राशि, नीच का इसलिए कहते हैं कि कन्या राशि में वो अपना शुभ प्रभाव को आकर खो देता है। क्योंकि शुक्र उच्च का जो है वो मीन राशि में रहता है, तो इस समय अपने कमजोर राशि यानी कन्या में चल रहा है, लेकिन परिणाम बहुत शानदार देता है, इसमें दो राय नहीं। वहीं गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मीन में वक्री गति से गोचररत है। अगले महीने से गुरु मार्गी हो जाएंगे तो और भी बेहतर परिणाम देश और दुनिया को अवश्य देंगे। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में गोचररत है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं विषय की तरफ और हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि फोन लाइंस पर आप बने रहें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाग्यशाली लोगों की कुंडली किस तरह से होती है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडली भाग्यशाली हो, राजयोग रहे, ये हर कोई चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे संकेत हमें देखने को मिलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिनसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में ये योग है या नहीं, हमारी कुंडली कितनी प्रभावी है, कितनी बेहतर है। आपसे आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी पंडित जी। बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमूमन बहुत सारे लोग, देखिए हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से लोग फोन करते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या शासकीय सेवा उनको प्राप्त होगी या नहीं। शासकीय सेवा भी एक प्रकार का राजयोग होती है। राजयोग किस प्रकार से कि आप एक बार भर्ती हुए और जब आप 62 साल, कई जगह 60 साल, कई जगह 62 ईयर, कई जगह 65 साल, जब तक आप सेवा में रहते हैं तब तक आप अपने जीवन में राजाओं जैसा जीवन जीते हैं। राजाओं जैसा माने नियमित रूप से आपको तनख्वाह प्राप्त होती है। उसमें भी नौकरी कई अलग-अलग प्रकार की होती है। लोग क्लास 3 एम्प्लॉयी होते हैं, क्लास 4 होते हैं, लेकिन जो लोग क्लास 2 एम्प्लॉयी होते हैं, जिसको गज़टेड यानी राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, तो ये भी एक प्रकार के राजयोगों के कारण निर्मित होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो कि बहुत छोटे से घरों में पैदा हुए
लेकिन अपने जीवन के मध्य में और अंत में वो बहुत आगे बढ़कर गए और इतना आगे बढ़े कि अपने जीवन में उन्होंने वो सारी चीजें प्राप्त की। उदाहरण देश और दुनिया के सामने हर जगह है। आप सबसे पहला उदाहरण ले लें, हमारे देश के दो प्रमुख उद्योगपति हैं, अंबानी परिवार और अडानी परिवार। तो आप देखेंगे कि ये जो परिवार हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत छोटा अपना जीवन जिया। छोटा, अंबानी साहब के पिताजी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज देखिए दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक उसी प्रकार से अडानी साहब है, गौतम अडानी, वो भी बहुत आगे हैं। इनको आप छोड़ दीजिए, और भी हमारे आसपास आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कि अपने घरों में पैदा हुए, बहुत कम उनके पास संसाधन उपलब्ध थे, परंतु उन्होंने बहुत मेहनत की और रातों रात बहुत आगे बढ़े। तो ये कैसे होता है, अमूमन लोग जानना चाहते हैं। तो यही ज्योतिष की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जन्म कुंडली में किस प्रकार से राजयोग निर्मित होते हैं, ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। आप किसी भी राशि में क्यों ना जन्म लिए हों, राशियां जैसा हम सभी जानते हैं कि मेष राशि से लेकर वृषभ राशि, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां होती हैं। जी पंडित जी, अब इन इस पर जी भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, दीपिका। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। जी सर, मेरा 8 नवंबर 1999 मेरा जन्म है। 8 नवंबर टाइमिंग शाम 1999। जी, शाम को 4 बजे। शाम मैं के 4 बजे। बिलासपुर से दीपिका बोल रही हूँ। जी, शाम के 4 बजे बिलासपुर का जन्म है आपका। जी दीपिका जी, क्या जानना चाहते हैं, सवाल रखें। सर मुझे ना कहीं से जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब चाहिए था। जी, नौकरी को लेकर इनका प्रश्न है पंडित जी। दीपिका जी, आज का हमारा विषय भी राजयोग यानी उसी चीज को लेकर है। और नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी मृग मरीचिका होती है। हर व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र उस पद पर जाना चाहता है। बात करते हैं आपकी जन्म कुंडली को लेकर दीपिका जी। जैसा आपने हमको डेटा दिया, 8/11/1999 शाम को 4 बजे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का आपका जन्म है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली जो बनती है दीपिका जी, वो मीन लग्न की जन्म कुंडली है और राशि है तुला। दशम भाव यानी नौकरी के भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति द्वितीय भाव में यानी शनि के साथ आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। आज हम बात भी इसी योग को लेकर कर रहे हैं। देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह मंगल दशम भाव में बैठा है, इसलिए आपको शासकीय क्षेत्र में जरूर सफलता प्राप्त होना चाहिए। परंतु परेशानी क्या है कि शनि में मंगल इस समय चल रहा है और मंगल जो है वो चलेगा आपके ऊपर अगले वर्ष 30/9/2023 तक। राहु के कारण आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए। 14 नवंबर 2022 के बाद आपकी कुंडली बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। आप जरूर प्रयास करिए और शासकीय क्षेत्र में प्रयास करें दीपिका जी। मुझे लगता है कि शासकीय क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते जा रहे हैं। किसी और समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आचार्य जी छत्तीसगढ़ से ही हैं, अतुल रायपुर से। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/9/90 है। 20/9/90। जी, रायपुर में भी मेरा जन्म हुआ। जी। मेरा भाग्य मेरा कुछ साथ नहीं दे रहा है सर। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन समय बता दे, जन्म का निवेदन है। सुबह का समय है। जन्म का समय सुबह कितने बजे का? 5 बजे। सुबह 5 बजे का। जी, प्रश्न पूरा करें हम। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ गुरु जी, क्या योग है चुनाव लड़ने का? कहाँ से लड़ना चाहते हैं? विधानसभा लड़ेंगे, पार्षद लड़ेंगे, लोकसभा पंचायत लड़ेंगे, क्या चुनाव, लड़ना प्रधान चाहते हैं? है जी? पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधान पद के लिए। अच्छा, प्रधान पद। नहीं, आपकी कुंडली में राजयोग है। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। देखिए, आपने 20/9/1990 सुबह 5 बजे रायपुर का समय बताया। तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है
अतुल जी, सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, कन्या आपकी राशि है। आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। कैसे, आपको बताता हूं। आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी राजनीति के भाव का स्वामी ग्रह उच्च का यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है और वो 12वें भाव में है। हालांकि 12वें भाव में भी गुरु जो है जीवन में बहुत लाभ देता है, परंतु छठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु जातक को राज्य पद जरूर दिलाता है। दूसरा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज अतुल जी, दशम भाव में मंगल यानी भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह मंगल भी दशम भाव में बैठा है। तो ये आपको निसंदेह राजयोग अवश्य देता है। आप चुनाव लड़ेंगे तो अवश्य विजयी होंगे, परंतु दो चीजें आप अवश्य ध्यान रखिए कि राजनीति के भाव का स्वामी ग्रह यानी गुरु उच्च का तो है लेकिन 12वें भाव में है। तो आप अपनी कुंडली में गुरु का इलाज अवश्य करिए, यानी पुखराज रत्न जरूर धारण करिए सीधे हाथ की पहली उंगली में। तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, और पंचायत के प्रधान जी आप बन सकते हैं बिल्कुल, और पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक ले सकते हैं। नंबर उनका स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। पंडित जी, अब फिर से बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि भाग्यशाली लोगों की कुंडली किस तरह से होती है, कैसे इसमें राजयोग देखा जाता है, जिस पर आप हमें जानकारी दे रहे थे। जी पंडित जी। देखिए, मैं आपको अभी जिनकी कुंडली अतुल जी की थी उसी के आधार पे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो आपका लग्नीश यानी कुंडली के प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है लग्नीश यानी लग्न का मालिक, यदि वो शुभ जगह होके बैठ जाए। शुभ जगह कौन सी होती हैं? कुंडली का जो पांचवा घर है यानी पंचम भाव, कुंडली का सातवां घर है सप्तम भाव, कुंडली का नवम भाव है भाग्य स्थान, कुंडली का दशम भाव है कर्मेश, या एकादश भाव में बैठे तो भी जातक की कुंडली में राजयोग बनता है। अच्छा, राजयोग बनने में जो कुंडली का दशम भाव जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, उस भाव का भी मजबूत होना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि दशम भाव, जैसे अभी दो प्रश्न आए थे, एक अतुल जी का था और एक वो बिटिया का था, तो देखिए दशम भाव में मंगल ग्रह यदि बैठता है तो भी जातक शासकीय पद को जरूर प्राप्त करता है, चाहे वो चुनाव लड़के प्राप्त करे या कंपटीशन देकर प्राप्त करे, लेकिन राज्य का पद जरूर मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कि दशम भाव में भी यदि बड़े ग्रह, और एक और बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं, दशमेश यानी दशम भाव का मालिक ग्रह यानी दशमेश यदि दशम भाव में ही बैठ जाए तो भी राजयोग प्राप्त होता है। लेकिन बात आती है कि राजयोग कई बार बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है। इसके अलावा भी एक राजयोग होता है जिसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत माने जिनकी कुंडली में राजयोग नहीं है लेकिन कुछ नीच के ग्रह बैठे हुए हैं जो कि नीच भंग करते हैं और राजयोग बना देते हैं, जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर अभी अगले महीने यानी 17 तारीख के बाद सूर्य जो है वो कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि में प्रवेश करेगा तो सूर्य जो है वो नीच का हो जाएगा। नीच का माने तुला राशि में। तो नीच का यदि सूर्य होता है तो आप ये मानकर चलिए कि जातक का आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है। वो मन से थोड़ा हुआ डरा हुआ रहता है, लेकिन परंतु लोगों को दिखाता है कि भाई उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो नीच का सूर्य जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको लगातार सूर्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। सूर्य आपकी कुंडली में जितना मजबूत होगा, जिस प्रकार से होगा, वैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि हम हमारी कुंडली में राजयोगों को देखें कैसे। तो उसके लिए आपके पास आपकी जन्म कुंडली का सही होना बेहद आवश्यक है। जन्म कुंडली सही तभी हो सकती है जब आपके पास जन्म का समय हो, जन्म की तारीख हो, जन्म का स्थान हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री भी आपके पास होना चाहिए। तो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपकी कुंडली में से राजयोग निकाल के बताता है। राजयोगों में जो सबसे अच्छे राजयोग होते हैं, कुछ राजयोगों का नाम आपको बताता हूं जो आप कुंडली में देखेंगे, आप स्वयं भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहला राजयोग होता है जिसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। गज केसरी, गज केसरी का तात्पर्य होता है गज माने हाथी और केसरी का मतलब होता है राजा। ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति की जो कि हाथी पर बैठे हुए हौदे पर जब चलता है तब राजयोग बनता है, जिसको गज केसरी योग बनता है। कैसे बनता है? जब गुरु चंद्रमा को देखे या चंद्रमा गुरु को देखे, एक दूसरे के आमने सामने होकर बैठे, तो जातक की कुंडली में राजयोग बनता है। इसको गज केसरी योग कहते हैं। सम सप्तम भाव में बैठे यानी गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देखना चाहिए, परंतु ध्यान रखिए गुरु का मार्गी होना बेहद आवश्यक है। हालांकि वक्री गुरु भी यदि देखता है तो जिस समय गुरु वक्री होता है उस समय यह राजयोग बनता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गुरु और चंद्रमा की जब युति होती है, युति का तात्पर्य होता है कि दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाए एक ही घर में। लेकिन बैठना कहां पर चाहिए? कुंडली के लग्न में, कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के दशम भाव में। जब भी एकादश भाव में भी बनते हैं, बैठते हैं, तब भी ये गज केसरी नामक योग बनता है। एक और बहुत सुंदर सा योग है जिसको हम बोलते हैं रुचक योग। रुचक योग का तात्पर्य क्या होता है कि आपकी कुंडली का जो पहला भाव होता है, पहला घर, यानी जिसको हम लग्न कहते हैं, उसका स्वामी ग्रह, जो भी स्वामी ग्रह हो, मेष से लेकर मीन राशि तक, यदि वो आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में आके बैठ जाए, लग्न का स्वामी यदि दशम भाव में बैठे तब भी राजयोग बनता है, या दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तब भी राजयोग बनता है। बड़ा खूबसूरत है ग्रहों का। आजकल एक और मैं विपरीत राजयोग के अलावा एक लक्ष्मी योग के बारे में बताता हूं। बहुत साधारण तरीके से आप अपनी जन्म कुंडली में उसको देख सकते हैं। पंचम भाव, कुंडली का जो पांचवा भाव होता है, उस भाव का स्वामी ग्रह यदि नवम भाव में बैठ जाए, नवम भाव यानी जिसको हम बोलते हैं भाग्य का भाव, वहां पर बैठे तो ये योग बनता ही है। नवम भाव का स्वामी ग्रह यदि पंचम भाव में बैठे तो राजयोग बनता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी एक व्यक्ति की कुंडली है जो कि बहुत बड़े पद पर है इस समय, और जो अपने घर में जब वो पैदा हुए थे तो गाय चराया करते थे, और आज देश में और प्रदेश में उनका बड़ा नाम है। कुंडली कुछ इस प्रकार से है उनकी कि आप देखिए कि लग्न में उच्च का शुक्र नीच के बुध के साथ, माने जी कुंडली कैसी हुई? उच्च का शुक्र जो है वो मीन राशि में होता है और नीच का बुध भी मीन राशि में होता है। केवल लग्न में बैठा जातक को उच्च का पद उन्होंने दिया, और आज करोड़पति नहीं अरबपति हैं। तो इस प्रकार के योग भी जब कुंडली में बनते हैं जी तब भी जातक राजाओं के पद को प्राप्त करता है। बिल्कुल। पंडित जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश अमेठी से हैं राजू यादव जी। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। सादर प्रणाम गुरु जी, मैं अमेठी से राजू यादव जी 1991 हमारा जन्मदिन। पूरी तिथि बता दें। 8/7/91। 7/7/1991। जी। समय और स्थान बता दें। अमेठी में सागर ब्लॉक है। अमेठी का जन्म है जी। जन्म का समय बता दें। समय ज्ञात नहीं है शायद आपको। जी याद नहीं है सर। जी, प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, प्रश्न ये है, जैसे कहीं पे जॉब भी करते हैं तो मतलब ना कहीं तबीयत भी खराब हो जाती है, आगे बढ़ने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है, ना धन रुक रहा है, क्या कारण है सर? जी पंडित जी। चलिए राजू भाई, आपने बताया अमेठी उत्तर प्रदेश से आप बात करें, और मैंने आपकी चंद्र कुंडली बनाई है। चूंकि आपके पास समय नहीं है राजू भाई, तो इसलिए आपकी जो चंद्र कुंडली है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली है। आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र का प्रत्यांतर है। देखिए, आपने कहा कि आप कोई भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जीवन में संकट काफी हैं। मैं आपको 2 उपाय बताता हूं राजू जी, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। देखिए, वर्तमान में जो आपकी मेष राशि है, आपके ऊपर दशा भी जो चल रही है, हालांकि वो चंद्रमा की है, लेकिन अब उसके बाद आपको थोड़ा सा आने वाली जो दशा आएगी उसमें ये उपाय आपको अवश्य लाभकारी होगा। आपकी राशि मेष है, वर्तमान में राहु का जो गोचर है वो आपकी राशि में है,
तो यदि आप अपनी कुंडली में राहु ग्रह को ठीक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में अवश्य लाभ होगा। क्या करें? एक गोमेद रत्न धारण करें। गोमेद जिसका वजन लगभग 14 से 15 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर आप उसको पहन लीजिए शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में, तो आपको उससे अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा आप भगवान विष्णु का एक विष्णु सहस्त्रनाम होता है, उसका नियमित रूप से रात्रि काल में पाठ करिए। आपके पास धन भी आएगा, आपका काम भी होगा और जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब समय की बाध्यता है, हम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे। हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर और शुरुआत कर लेंगे मेष राशि के साथ। बिल्कुल अभी जी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और आज मेष राशि वाले जातकों का दिन अच्छा है। चंद्रमा आज दोपहर के बाद से आपको और बेहतर तरीके से सहयोग देने जा रहा है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। जो भी जरूरी कामकाज हैं आज आपको करने हैं, कोशिश करें दोपहर बाद से करेंगे तो और ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर दिन बहुत शानदार है, दिन का भरपूर तरीके से आनंद उठाइए। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की अनुकूलता और बढ़ने जा रही है और दोपहर के बाद से तो और समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि शाम को जब चंद्रमा आप ही की राशि में पहुंचेगा तो बहुत लाभ देगा। आने वाले 2 से ढाई दिन न केवल आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंधों और बाकी चीजों के लिए भी आपका दिन बेहद शानदार है। कुल मिलाकर अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी मिथुन राशि की हम बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के सितारों की अनुकूलता आज दोपहर तक ही रहेगी। कारण यह है कि चंद्रमा का गोचर आज दोपहर तक मेष राशि में है, तो दोपहर तक आप भरपूर तरीके से काम करें। जितने भी जरूरी काम है उनको दोपहर तक अवश्य कर लें। प्रेम संबंधों, यात्रा और बाकी सारी चीजों के लिए समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। देखिए, मेष से चंद्रमा अभी निकलेगा और आज शाम को वृषभ में पहुंचेगा, तो लगातार समय बेहतर है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। सलाह यही है कि आने वाले 2 दिनों में अपने जरूरी काम तेजी से संपन्न करें। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति भी काफी लाभकारी अवश्य बनेगी। अगली राशि यानी सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से बेहद शानदार हो रहा है। दशम भाव का चंद्रमा न केवल आपके कामकाज को बढ़िया करेगा, मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, यात्रा सुखद और लाभकारी भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर समय आपका बहुत शानदार बना हुआ है। अगली राशि जिसकी हम चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है। देखिए, अभी पिछले 2 ढाई दिनों से चंद्रमा ठीक नहीं था, जिसके कारण मन थोड़ा अप्रसन्न था, कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। सलाह यही है कि किसी से झगड़ा ना करें, मन को शांत रखें। दोपहर बाद समय अपने आप सुखद हो जाएगा। आने वाले जो दिन है, लगभग 1 सप्ताह का समय बहुत बढ़िया जाने वाला है, तो उसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि यानी तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों का समय आज पूरे दिन भर आपके पक्ष में है। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। जो सितारे अभी तक रूठे हुए थे वो दोपहर बाद से आपके पक्ष में आ जाएंगे, तो चिंता ना करें, मन प्रसन्न होगा, कामकाज में भी बेहतरी होगी। जितना शांत रहेंगे उतनी ही बेहतरी होगी, जो कि आने वाले दिनों में शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर आने वाली है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करें। अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों का समय आज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा है। दोपहर के बाद चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश करेगा तो और भी बेहतर समय होगा। तो अपने जितने भी कामकाज हैं उनको तेजी से करें। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात करते हैं। मकर राशि वाले जातकों की स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है। कभी अच्छा हो जाता है, कभी थोड़ा सा बुरा हो जाता है, कभी काम में सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। दोपहर बाद से समय एकदम ठीक होने वाला है, तो आप जितने भी जरूरी काम है दोपहर बाद से करेंगे तो लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगली राशि यानी कुंभ की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दिन भर बेहद शानदार है। चंद्रमा का सहयोग आज पूरे दिन भर आपको प्राप्त होगा।
तो जितने जरूरी काम है आप तेजी से करें, शासकीय कार्यों में आप तेजी लेकर आए। जो भी आज जिस अधिकारी से भेंट करेंगे उससे आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी। अगली यानी अंतिम राशि की चर्चा करते हैं जो कि मीन राशि है। तो मीन राशि वाले जातकों का भी दिन आज बढ़िया है। देखिए चंद्रमा द्वितीय भाव में है और लग्न में गुरु बैठा है, तो एक अच्छा योग बना रहा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। संतान, माता पिता और शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी पंडित जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।